नमस्कार जी। ये मेरे पीछे आप जो हरी हरी लहराती देख रहे हो, ये फसल, इसका नाम बहुत सारे लोगों को पता होगा, इसको ढैंचा बोलते हैं। ढैंचा है जी ये। ढैंचा खेत में लगाया जाता है खेत की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने के लिए। यानी कि आज जो रसायन का यूज़ हो रहा है, डीएपी यूज़ कर रहे हैं, उसका अल्टरनेट है। कहने का मतलब है जो खेत की, जैसे बॉडी में जो न्यूट्रिशंस कम हो जाते हैं, मल्टीविटामिन देते हैं, ये सब करते हैं, तो ज़मीन में अगर न्यूट्रिशंस की कमी हो गई है तो पूर्ति के लिए या तो एक सोल्यूशन है कि बाद में डीएपी, यूरिया खाद वगैरह डालो जो कि केमिकल्स हैं, फर्टिलाइज़र्स, या ये सोल्यूशन है कि हरी खाद। मूंग भी बोया जाता है, ढैंचा आम है, कॉमन है, पहले बहुत ज़्यादा बोया जाता था। मेरे पीछे आप देख सकते हो, कहीं कहीं तो ये 3 फीट 4 फीट, पीछे 5 फीट भी हो गए। देखो इधर जो है मेरी हाइट से भी ज़्यादा बड़ा हो गया ढैंचा। इधर आप देख रहे हो, ये पेड़ मेरी हाइट से ऊपर जा रहे हैं। काफ़ी जगह तो देखो इतनी हाइट से ऊपर चला गया ढैंचा, है ना। और बाकी तरफ अगर देखेंगे तो उधर छोटा है। देखो इधर चलते जाएंगे तो इधर छोटा है, छोटा है, मेरे से नीचे गया, नीचे गया। यहाँ आके बिल्कुल थोड़ा, यहाँ मेरे पैरों के पास है, मतलब यहाँ काफ़ी कम है ना। यहाँ काफ़ी कम हाइट है और यहाँ पीछे काफ़ी ज़्यादा है। वगैरह कहीं कहीं ये 2 फीट का भी है। अनइवन है। अनइवन का मतलब, इसका मतलब ये है कि पहली चीज़ तो ये कि जहाँ पे ऑलरेडी ज़मीन में न्यूट्रिशन कम होंगे वहाँ इसने कम ग्रोथ की है, जहाँ ठीक थे न्यूट्रिशन अच्छी की है। और अब ये ऑलमोस्ट ऐसा हो गया है कि अब इसको हम एक जोत बा लगा सकते हैं, मतलब ट्रैक्टर चलवा सकते हैं, हैरू चलवा सकते हैं। तो ये क्यों लगाया, ये कब लगाया था, ये हमने लगभग 28 अप्रैल के आसपास ये हमने ढैंचा लगाया था। और आज बात हो गई, आज हम 20 जून, 28 मई 28 जून, लगभग ऑलमोस्ट 2 महीने के आसपास हो गए, या 2 महीने से थोड़ा सा कम कह सकते हैं। और इसको लगाने का पर्पज़ था कि खेत को अब जो है तैयार करना है जैविक खेती के लिए। तो ये पहला कदम था, फर्स्ट स्टेप था हमारा जैविक खेती की ओर। यानी कि खेत में हमारे जो भी पहले हम डीएपी यूज़ कर रहे थे, इस खेत में यूरिया यूज़ कर रहे थे, अब ये शुरुआत की है, ये हमने ढैंचा लगाया है। इसमें नेचुरल तरीके से खेत में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी पूर्ति हो जाएगी। और उसके बाद अब जो है हम इसमें बाकी जो चीज़ें हैं, गाय का गोबर है, भैंस का गोबर है, देसी खाद है, वो सब यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हमारे न्यूट्रिशन की पूर्ति हो जाएगी। अब लास्ट फसल इसमें हमने सरसों की थी, सरसों के जस्ट कटते ही हमने ये ढैंचा लगा दिया था। और ढैंचे के अब काट के अब हम चाहें तो बाजरा बो सकते हैं, चाहें तो किसी तरह की सब्जियां, फल, कुछ भी लगा सकते हैं। मतलब किसी तरह की, ये टाइम ज़्यादा नहीं लेता, 2 महीने में देखो इतनी बढ़िया फसल तैयार होगी। अच्छा, ये 2 महीने में हो गया, लगभग 15 से 20 दिन में हमने इसमें पानी दिया। और अगर हम बात करें, किसी तरह का और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं, 15-20 दिन पानी दीजिए। उगाने का तरीका इसका बहुत आसान है, मैं आपको बताऊं। देखो जी, ये ढैंचे का बीज है और 12 केजी की पैकिंग थी, 120 रुपये की मुझे पड़ी थी। यानी कि ये लगा लीजिए 10 रुपये केजी पड़ी है। 80% सब्सिडी थी इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से। जो भी गवर्नमेंट की आपकी शॉप होती है, जहाँ पे भी आप ले सकते हो, यानी कि हर जगह पे एक सरकारी बीज बिक्री केंद्र रहता है, वहाँ से जाके आप ये ढैंचे का बीज लेके आ सकते हो। कुछ नहीं किया हमने, इसको बीज को लेके और हमने ऐसे खेत में ऐसे डाल दिया। तो ये ढैंचे का बीज है जी, सिंपल मूंग की दाल की तरह होता है ये। मूंग बहुत अच्छा सोर्स है खेत का न्यूट्रिशन बढ़ाने का, और ढैंचा भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये मुझे मिल गया था इजीली, और गवर्नमेंट की सब्सिडी स्कीम थी इजीली, तो हमने इसको लेके लगा दिया। इस पर कल या परसों में प्लान किया हुआ है हम लोगों ने कि ट्रैक्टर से इसको सारा कटवा देंगे और पूरी अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर एक बार और ट्रैक्टर हैरू लगवा के ये ज़मीन के साथ मिक्स हो जाएगी। ऑलरेडी इसने न्यूट्रिशंस, नाइट्रोजन की पूर्ति कर दी है, साथ में हरी खाद जब कट के सूख जाएगी तो वो कमी पूरी कर देगी। बाद में 3-4 ट्रॉली इसमें ट्रैक्टर से गाय का गोबर भी डलवा देंगे। और उसके बाद फिर मैंने प्लान किया है इसमें प्लांटेशन का, काफ़ी सारे पौधे, वो आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताते रहेंगे। तो इस तरह से ये हमारा जैविक खेती की ओर पहला कदम है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे आपको भी इसी तरह के जैविक खेती से रिलेटेड अपडेट्स मिलेंगे, फार्मिंग से रिलेटेड अपडेट्स मिलेंगे, टेक्नोलॉजी इन द फार्मिंग। और धीरे धीरे मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपनी भी और भी लोग जो अच्छा कर रहे हैं जैविक खेती में या फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में, डेयरी में, इस तरह की चीज़ों को मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। ये मेरा मकसद रहेगा वीडियोज़ के माध्यम से। और ये मैंने भी शुरुआत ही की है जस्ट, और ये मेरा पहला कदम है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा।